नमस्कार, मैं तृप्ति आशीष आइंचार सनातन भारतीय ज्ञान परंपरा सेमेस्टर 1 की छात्रा हूँ। यहाँ मैं ऋग्वेद के देवताओं के बारे में कुछ जानकारी प्रस्तुत कर रही हूँ। ऋग्वेद में 1028 सूक्त देवताओं की स्तुतियों के लिए रचे गए हैं। ऋग्वेद में ऐसे 33 देवताओं के बारे में सूक्त रचे गए हुए हैं और उसको 3 भागों में विभाजित किया गया है। पृथ्वी स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता और दिव्य स्थानीय देवता। इसको ऐसे 11 के भागों में विभाजित किए हैं। यहाँ हम कुछ देख सकते हैं। यहाँ कुछ मुख्य देवताओं के नामों की सूची मैंने बनाई है। जैसे पृथ्वी स्थानीय देवताओं में अग्नि, सोम, बृहस्पति, पृथ्वी, त्वष्टा, प्रजापति, विश्वकर्मा आदि देवताओं का समावेश है। इनमें मुख्य देवताओं के बारे में बात किया जाए तो सबसे पहले आता है अग्नि देवता, जिसके लिए 200 से अधिक सूक्त रचे गए हुए हैं। यहाँ पे अग्नि देवता को मेन मीन्स दूत और देवताओं का और दूत के बीच का मुख्य दूत माना गया है। देवताओं का पुरोहित भी इसको माना गया हुआ है। अग्नि को प्रज्वलित करने के लिए सबसे ज्यादा यूज होता है, यानी भक्ष्य पदार्थ तृण, काष्ठ, हवि और घृत का उपयोग किया जाता है। इसीलिए अग्नि देवता को घृतकेश, घृतमुख, घृतपृष्ठ, घृतलोक ऐसे कई नामों से संभाषित किया गया हुआ है। इनके मुख्य कार्य है देवताओं तक इंसानों की सारी इच्छाएं देवताओं तक पहुंचाने का दूत किया बोला गया है। उसके बाद आते हैं सोम देवता। सोम ये नाम एक वनस्पति के नाम से पड़ा गया है, जिसको पीते ही एक आनंद की अभिभूति होती है। नवमंडल सोम देव को समर्पित है और स्वर्गलोक में इनका निवास होने की वजह से उनको स्वर्गपुत्र, स्वर्गदूत, स्वर्गपति आदि नामों से नवाजा गया हुआ है। उसके बाद आते हैं बृहस्पति। सोम को 120 सूक्तों से सोम देवता के लिए 120 सूक्तों की रचना की गई हुई है। बृहस्पति के लिए 11। बृहस्पति देवता के हाथ में बाण है और युद्ध में बृहस्पति देवता को इंद्र देवता का सहचर माना जाता है। उसके बाद अगर हम मुख्य रूप से अंतरिक्ष स्थानीय देवताओं की बात करें तो इसमें इंद्र, रुद्र, मरुत, पर्जन्य, वायु, आप, मातरिश्वन ऐसे कई देवताओं का समावेश है। मुख्य रूप में इसमें हम कुछ देवताओं के बारे में जानेंगे। सबसे पहले आते हैं इंद्र देवता। इनके लिए 250 से ज्यादा सूक्त की रचना ऋग्वेद में की गई है। इंद्र देवता को राष्ट्र देवता और युद्ध का देवता माना गया है। इसको प्रथम निवासी, आर्यों का प्रथम निवासी और लोकप्रिय देवता माना गया है। देखा जाए तो इंद्र देवता के मुख्य कार्य है पृथ्वी की रक्षा करना, अंतरिक्ष का निर्माण करना, आकाश में एकाग्रता करना, पृथ्वी और आकाश को स्थिर रखना। इंद्र देवता ने वृतासुर का वध सोमरस के पान से ही किया गया था और उनके हाथ में वज्र बनाए हुए वज्र से उनको लोहे के धातुओं के उनके सारे वज्र होने की वजह से उनको वज्रासुत, वज्रीन, वज्रहस्त, वज्रभूत आदि नामों से नवाजा गया है। उसके बाद आते हैं रुद्र देवता। आज हम महादेव की शक्तियों को जो देखते हैं, महादेव को जिस बातों के लिए जाने जाते हैं, उनको रुद्र देवता के नाम से उस जमाने में यानी ऋग्वेदीय कालीन में माना जाता था। इनके लिए 3 सूक्त रचित गए हैं। इनको मरुतों का पिता कहा जाता है, इनको सर्वश्रेष्ठ वैद्य कहा जाता है एवं इन्होंने विष का प्राशन किया था। इनको नीलकंठ भी कहा जाता है। उसके बाद आते हैं मरुत देवता। इनमें 33 सूक्त स्वतंत्र रूप से, 7 सूक्त ऋग्वेद में संकलित है, 1 सूक्त उनको अग्नि के स्थान के लिए दिए गए, 7 सूक्त उनको इंद्र के सहायक बोल के दिए गए और 1 सूक्त इनका पूषण के साथ के दे दिया हुआ है। मरुत को युद्ध में इंद्र के सहायक के नाम से जाना जाता है। उसके बाद आते हैं पर्जन्य देवता। इनके लिए 3 सूक्तों की रचना की है और 30 सूक्त ऋग्वेद में इनके सहायक के रूप में दिए गए हैं। ये पर्जन्य के देवता माने गए हैं। ये मेघ, बारिश के लिए पर्जन्य देवताओं को पूजा जाता है।
देन उसके बाद हम आते हैं द्युत स्थानीय देवता। इसमें सूर्य, वरुण, विष्णु, पूषा, सविता, अश्विनी कुमार, उषस, द्योस, अयर्मा आदि देवों का समावेश है। इसमें मुख्य रूप से हम सूर्य देवता को माना जाता है। सूर्य को विश्व का हमें पता है कि सूर्य का कार्य क्या है, तीनों लोक में प्रकाश देना, और सूर्य देवता का विश्व का संसार का आत्मा कहा गया है। इनके लिए 10 सूक्तों का समावेश ऋग्वेद में किया गया है। उसके बाद आते हैं वरुण देवता। इनके लिए 12 सूक्तों की रचना की गई है। उनको वरुण देवता को प्राणदायक देवता के नाम से जाना जाता है, और इनका काम है कि कोई भी नियम पालन दृढ़ता से नियम पालन करते हैं, इसलिए उनको ध्रुतवत भी कहा गया हुआ है। वरुण देवता की मुख्य कार्य आता है कि नैतिक मूल्यों का नैतिक प्रकाशनी देवता है। अनैतिक कार्य करने वालों को दंड देना उनका काम है। प्रकृति की व्यवस्था रखना वरुण देवता का काम है, और धर्म विपरीत चलने वालों को दंड देने का काम वरुण देवता करते हैं। उसके बाद आता है पूषा देवता। उनके लिए 8 सूक्तों का समावेश किया गया हुआ है। इनके कार्य आते हैं कि प्रेतात्मा जो होते हैं, पितरों जो होते हैं, उनको पितरों के पास पहुंचाना, पक्ष का अध्यक्ष करना, पोषण शक्ति के प्रतीक माने जाते हैं पूषा देवता। उसके बाद आते हैं सरिता देवता। सरिता देवता को 11 सूत्र का समावेश है। ये गति के प्रेरित है, और इनके रथ का नाम है हिरण्यमय, और इनके मुख्य कार्य आते हैं उषा के पद का अनुसरण करना, दानवों को और दुख स्वप्न का नाश करना। इन सारे कार्यों का काम करते हैं सरिता देवता। इसके बाद आते हैं अश्विन कुमार देवता। इनको मुख्य तरह से देवताओं का वैद्य माना गया है, इसीलिए हम इन्हीं की पूजा करते हैं आरोग्य अच्छे से रखने के लिए। इनके लिए 50 सूक्तों का विभाजन किया गया है। इनके पिता का नाम द्योस है, और इनके मुख्य कार्य तो आते हैं कि ये वैद्य माने जाते हैं, औषधि की देवता माने जाते हैं, और ये युगल में आते हैं। उसके बाद आते हैं उषस देवता। इनके लिए 20 सूक्तों की रचना की गई है। उसके बाद उषस देवता को सूर्य देवता की प्रियतमा के नाम से जाना जाता है, और द्योस देवता को जगत पिता के नाम से जाना जाता है। ये जगत के सारे लोगों के पिता के नाम से जाने जाते हैं। इनके लिए 6 सूक्तों की रचना की गई है। मैंने बीच में विष्णु देवता को छोड़ दिया। विष्णु देवता के लिए 5 सूक्तों की रचना की गई है। इनको त्रिविक्रम भी कहा जाता है, और इनका आर्य नाम आचार्य सूर्य के उदय, मध्याह्न, अस्त और तीनों पग की वजह से इनको त्रिविक्रम कहा जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मैंने दी हुई थोड़ी बहुत ऋग्वेदीय देवता के बारे में, त्रिविध देवता के बारे में दी हुई जानकारी पसंद आई हो। धन्यवाद।